बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। अज़ान के वक्त सिर्फ एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। अज़ान के लग़वी मायने हैं ख़बरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में अज़ान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला की जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अज़ान के कलमात का तर्जुमा कुछ यूँ है: अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। प्यारे नाज़रीन, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है तो इस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतना दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और इन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बात करते हुए, या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं इसी में मगन रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों को पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दिल मांगे तो अल्लाह इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। आप ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि अज़ान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, हम सबको पता है कि अज़ान जैसी ही होती है अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इससे भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका ये है कि हम आपको बताएंगे कि ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में ज़रूर आते होंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नहायत ही अच्छे अंदाज़ के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों को इससे बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान आप लोग रोज़ाना सुनते होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। अज़ान का मतलब है ख़बर देना, ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अज़ान इन अल्फाज का मजमुआ है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आइए और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों की अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिससे बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ में रहने वाले मुसलमान हैं। यही वजह है कि सरकार और सहाबा सब जहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ लेकर जाते थे तो ज़रूर अज़ान देते। इसमें बस्ती वाले अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये मुसलमान हैं और यहाँ मुसलमान ही रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अज़ान व अक़ामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात को बुलंद फरमा देगा, 1,000 गुनाह को मिटा देगा। ये सुनकर ख़वातीन अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना है। प्यारे नाज़रीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि आप हर कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं। अगर अज़ान होती है तो हम इसको सही तरीके से दोहराते नहीं, तो औरतों को ये एक कलमे के बदले 1 दोहराए तो 1,00,000 नेकियां मिलेंगी, 1,000 दर्जात बुलंद होंगे और 1,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अगर मर्दों को इसका 2 गुना मिलेगा तो सोचिए कि जिस वक्त में या अज़ान होती है इसी वक्त में हम क्या खोते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं और वो ये हैं। अज़ान का जवाब कैसे दिया जाए? वाज़ेह रहे कि अज़ान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिल और बाकिल मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन अज़ान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अज़ान का जवाब देना जो शर्म व वाजिब है, और ज़बानी जवाब देना यानी अज़ान के अल्फाज दोहराना मुक्तसब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 4 शख्स बड़े संगदिल हैं, बेरुख़ हैं। नंबर 1, जो खड़े होकर पेशाब करते हैं। नंबर 2, जो नमाज में फ़ारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ़ करें। नंबर 3, और वो जो अज़ान सुने और इसका जवाब न दे और जो मेरा ज़िक्र ना करे। नंबर 4, सुनने और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। प्यारे नाज़रीन, ज़बान से अज़ान का जवाब देने का सही तरीका यह है कि जो अल्फाज़ मौज़िन कहे वही अल्फाज़ दोहराए जाएँ, और मौज़िन जब या हय्या अला सलाह या हय्या अला फ़लाह कहे तो तौबा सुनने वाले इनके बदले ला हौला वला कुव्वता कहें। इस तरह फ़जर की अज़ान में सलातुल खैर की जगह सदक़ात कहें। अज़ान का जवाब मुकम्मल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें और फिर ये दुआ पढ़ें। नाज़रीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अज़ान सुनकर ये कलमात कहेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का मुस्तहिक़ होगा। अज़ान के बाद की दुआ पढ़ लें या फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें, इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं लौटाएगा। जो मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला इसे ज़रूर अता करेगा। जब भी अज़ान हो रही हो तो आप जो भी काम कर रहे हो इसे वहीं रोक दें और अज़ान को पूरा सुनें और दोहराएं। जहाँ तक हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हो तो अज़ान हो रही हो
ہو تو آپ کو اور اذان سن کر اسے دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ اکرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئی جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے ان اذان کا جواب دینا والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سب کو ہی کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان سے پہلے ساعت کے اجر ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے پورا بھی ڈالنا پڑے تو وہ بھی ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل کو میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے جیسے جن ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اسی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، وجوہات کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ